हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? इफ स्टेटमेंट। तो इफ से क्या होता है? इफ स्टेटमेंट इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई कंडीशन आपने दी है अपने प्रोग्राम में, अगर वो सही है तो उसके बाद ही वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मैं यहां से बताऊंगा आपको। देखिए, अगर आपने यहां पर कोई इफ के बाद कोई कंडीशन लगा दी है, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तब कहीं जाकर ये वाला कोड जो यहाँ पे लिखा होगा वो ब्लॉक ऑफ द कोड वो एग्जीक्यूट होगा। ये कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है? लेकिन कभी कभार हम चाहते हैं कि अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसके बदले कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। होता है ना, कभी ऐसी भी कंडीशंस होती है हमारे पास कि अगर पहला कोड इसके बुनियाद पे अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं है तो उसके बदले दूसरा कोई कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे पास? तो उसके लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स यानी इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड। ठीक है, जो मैंने कल भी बताया था आपको, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब यहाँ देखो प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, इसका फ्लो चार्ट आ गया है। प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा, हाँ, उसके बाद एक्सप्रेशन आ जाएगी आपका जो कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, इफ कंडीशन में जो आप कंडीशन लगाते हो, अगर वो ट्रू है तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स है तो ये वाला कोड, उसका मतलब है इफ के बाद अगर ये एल्स वाला कंडीशन ये वाली है। ठीक है, हाँ, द प्रोग्राम चेक्स द टेस्ट एक्सप्रेशन। सबसे पहले प्रोग्राम किसको चेक करेगा? एक्सप्रेशन। इस टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा। इफ इट इज ट्रू देन दिस कोड विल बी द स्टेटमेंट इन द ब्लॉक विल इन द इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है, इफ ब्लॉक में ये वाला स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है देन द स्टेटमेंट इन द एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है अदरवाइज वो फॉलो होगा। क्लियर हो गया? ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, फॉर एग्जांपल यहां पर एक प्रोग्राम है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3। हाँ, x का वैल्यू है 3, x का वैल्यू है 3। इफ ये है एक्सप्रेशन हमारी, और ये मत भूलना यहां पर सेमीकोलन लगाना, सेमीकोलन नहीं कोलन है। ठीक है, ये मत भूलना वरना आपका प्रोग्राम एरर दिखा देगा। इफ x का वैल्यू आपने पहले ही सेट करके रखा है, x का वैल्यू 3 है। अब कंडीशन चेक करेगा, प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा। इफ x ग्रेटर देन 5, x का वैल्यू क्या है? 3, ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 3 तो ग्रेटर देन 5 है ही नहीं। 3 क्या है? लेस देन 5, तो उसका मतलब कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो पहला वाला कोड इफ का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट x इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, यानी अगर कंडीशन सही है, if condition is true then this very code will be executed, if condition is false then the else code will be executed। क्लियर? और यहां पर कोलन का इस्तेमाल होता है, गौर से सुनना बेटा, यहां पर भी कंडीशन में भी और एल्स में भी यहां पर कोलन लगाना जरूरी है। इसके साथ ये जो पोर्शन है ना, जो मैंने आपको बताया था 11th में, इसको क्या बोलते हैं? ये जो जगह आपने छोड़ी है क्या बोलते हैं इसको? ये जो जगह मैंने यहां पर छोड़ी है इसको क्या बोलते हैं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जो प्रीवियस यूनिट था 11th का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में, उसमें मैंने बताया था कि ये वाला जो पोर्शन हम छोड़ना पड़ता है इसको क्या बोलते हैं? पढ़ के आना कल। अगर ये पोर्शन आप नहीं छोड़ोगे तो एरर दिखा देगा। अगर आपने ये वाला पोर्शन यहां से स्टार्ट किया ना इस प्रोग्राम, और इसको भी यहां से स्टार्ट किया, जो है एग्जीक्यूट करोगे ये आपको एरर दिखा देगा। अभी कर लेना, आपको पता चलेगा, एरर दिखा देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, दूसरा प्रोग्राम है, आपसे नंबर मांगेगा आपका प्रोग्राम, इंटरेक्ट करेगा, एंटर योर नंबर। कोई भी नंबर एंटर कर दो, तो उसके बाद आपको देखना जो मैं नंबर एंटर कर रहा हूं क्या वो पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। ठीक है, और आपने नंबर एंटर किया, क्या नंबर एंटर किया? 2, तो कंडीशन पे चला जाएगा। 2 ग्रेटर देन 0, ट्रू है फॉल्स है? जो नंबर आपने दिया वो कौन सा नंबर है? 2। क्या वो नंबर 2 जो है क्या वो ग्रेटर देन 0 है? उसका मतलब है कंडीशन क्या है? ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ये वाला, यानी पॉजिटिव नंबर। द नंबर दैट यू हैव एंटर्ड इज पॉजिटिव। यहां पर यही मैसेज लिखना, द नंबर दैट यू हैव एंटर्ड इज पॉजिटिव। अगर आपने -2 लगा दिया
क्या -2 जो है ग्रेटर देन 0 है? नो, ये लेस देन 0 है। तो पहला वाला इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और कौन सा कोड यहाँ पर सेमीकोलन है, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? एलएस वाला। वो कौन क्या है? नॉट ए पॉजिटिव नंबर, द नंबर दैट यू हैव एंटर्ड इज नॉट पॉजिटिव नंबर। और ये वाला स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हो कि एक स्टेटमेंट कम से कम आपके प्रोग्राम में हो ही, तो आप ये वाला स्टेटमेंट इसके साथ भी आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट इसके साथ भी आ जाएगा। प्रिंट वाला स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, ये वाला स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसको लिखो या ना लिखो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझाना चाहता हूं इफ और एल्स की बात। तो इफ में क्या होता है? इफ के बाद कंडीशन लगा दी जाती है। अगर वो कंडीशन सही है, ट्रू है, तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, अब इसको हम इस प्रोग्राम में भी देखेंगे। हाँ, क्या कोई बंदा जो है आपके पास आएगा, उसे वो कहेगा कि एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो मुझे, जो आप वो अपनी एज एंटर करेगा और सिस्टम उसे बता देगा क्या आप एलिजिबल फॉर वोट है या नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी में इस वाले ये जो है ना प्रोग्राम को लिखना। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा यहाँ पे। लास्ट 12 थे? Yes, sir. Actually, we are hungry. It was really tough lesson doing the last one. आप 12 हो? अच्छा, चलो। हाँ, आप प्रोग्राम क्या बनाना है? आप अपनी एज एंटर करोगे। प्रोग्राम क्या बनाना है? एज एंटर करोगे और वहां से मैसेज आ जाएगी वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द वोट आर नॉट। और हमारे यहाँ पर एलिजिबल कौन होता है वोट के लिए? जो 18 प्लस होगा वो वोट के लिए एलिजिबल है, 18 प्लस के लिए। ठीक है, तो मैं क्या, मुझे कहा जाएगा हाँ प्रोग्राम बना दो। ठीक है, पोलिंग बूथ के सामने हम कंप्यूटर एक रखेंगे, उस पर एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम से आ जाएगा बंदा, वो अपनी एज एंटर कर देगा और खुद इसे कंप्यूटर कहेगा वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द वोट आर नॉट। तो हम सबसे पहले कौन सी मैसेज आनी चाहिए? एंटर योर एज। जाहिर सी बात है, सबसे पहले यही, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आ जाएगी, एंटर योर एज। आप अपनी एज एंटर कर दो। फॉर एग्जांपल आपने अपनी एज एंटर क्या कर दी? 17। क्या एज क्या एंटर कर दी? उसके बाद प्रिंट एज। ये वाली एज आपने जो एज दी है वो प्रिंट होगी, यानी एज जो आपने दी है, एज इज इक्वल टू या कोलन 17। एज आपकी 17 है। इफ एज ग्रेटर देन 0, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो आपने एज दे दी, कौन सी दे दी? 17। क्या अब ये 17 यहां पर है, क्या वो 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? ना, वो लेस देन 18 है। ठीक है, अब चूंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट है, नॉट एलिजिबल टू वोट। आप एलिजिबल नहीं है वोट के लिए। ठीक है, क्लियर? अब आप दूसरा कोई बंदा आ गया, उससे भी कहा जाएगा कि आप अपनी एज दे दो, और उसने एज दे दी है 25। क्या दे दी है? 25। अब क्या हो गया? एज में आ गया 25। क्या 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 18? ग्रेटर देन है ना? ठीक है, आप ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो कंडीशन क्या है अब? ट्रू। तो उसका मतलब है इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, एलिजिबल टू वोट। आप वोट के लिए एलिजिबल। अब कोई और बंदा आ गया, उसने बराबर 18 दे दिया। क्या दिया उसने? 18। अब कंडीशन क्या है? एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। या तो 18 से बड़ा होना चाहे या इक्वल टू 18 होना चाहिए। यहां पर बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल टू है। एज क्या है उसकी? इक्वल टू 18। अगर इक्वल टू 18 भी है तब कहीं जाकर भी ये कंडीशन क्या है? समझ आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? या तो एज क्या होनी चाहिए? 18 या 18 से ज्यादा, तो वो एलिजिबल है वोट के लिए। जो भी बंदा 18 से कम होगा वो एलिजिबल नहीं है एज पर कंडीशन। तो अगर उसने 18 अपनी एज बता दी तो कंडीशन क्या बनती है? ट्रू। तो इफ वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, दैट यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। क्लियर हो गया? बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और एक प्रोग्राम आएंगे, करेंगे इसमें। हाँ, यहां पर प्रोग्राम करने से पहले इस मॉड्यूलस, जो मैंने कल भी बताया था आपको, मॉड्यूलस ऑपरेटर एक है।
मॉड्यूलस ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके इस्तेमाल करने से हमें रिमाइंडर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, परसेंट से उसको दिखाया जाता है, लेकिन इसका काम क्या है, रिमाइंडर को। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे 10 मॉड्यूलस 5 इट विल गिव यू 0, ठीक है, 10 मॉड्यूलस 3 इट विल गिव यू 1। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर देता है। यहाँ पर कोएफिशिएंट किस में आ जाएगा, डिवीजन ऑपरेटर में। तो यहाँ पर क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है। अब आ जाएंगे प्रोग्राम पे। प्रोग्राम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको करना ही करना है। ये किस में है, आपके प्रैक्टिकल वर्क जो है ना, उसमें ये वाला पहला प्रोग्राम आपको देना है। पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ द इनपुट नंबर इज ऑड और इवन, ये प्रोग्राम है। उसके बाद क्या लिखा है, ए नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना, ये मैंने कमेंट में लिखा है। ए नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय, if division by 2 gives a reminder 0। अगर 2 से आप उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो वो कहेंगे हम वो नंबर जो है वो इवन नंबर है। फॉर एग्जांपल 4 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, 2 2s are 4, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। उसका मतलब 4 क्या है, इवन नंबर। अब 5 को कर दो, 5 2 2s are 4 और रिमाइंडर क्या आ गया, 1। और जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इट इज एन ऑड नंबर। क्लियर, ठीक है। यहां तक हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, अगर वहां से रिमाइंडर 0 आ गया, द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, तो वो वाला नंबर हमारा इवन नंबर कहलाएगा। अगर यही नंबर जो है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वहां से रिमाइंडर 1 आ गया, सिर्फ 1 आ गया, तो वो वाला नंबर किस जुमरे में आ जाएगा, ऑड नंबर में। अब प्रोग्राम आपसे मांगेगा एंटर एनी नंबर टू टेस्ट वेदर इट इज ऑड और इवन। सबसे पहले यही मांगा जाएगा ना, सबसे पहले आपके सामने एक मैसेज आ जाएगी, क्या, इनपुट में क्या देनी है, कोई नंबर देना है जिसको आपको चेक करना है वेदर इट इज ऑड और इवन। तो उसके बाद आपने कंडीशन लगा दी, इफ कंडीशन लगा दी कि नहीं। इफ कंडीशन में हमने लिखा है इफ नम मॉड्यूलस 2, जो नंबर आप दे रहे हो उसको जब मॉड्यूलस 2 से करेंगे, वो जो वहां से निकलेगा, इसका रिजल्ट, रिमाइंडर जो निकलेगा, अगर वो इक्वल टू 0 होगा, अगर दोनों में कंपैरिजन होगा, यहाँ पे ये इक्वल टू साइन है ये वाला, यानी ए एंड बी, इससे क्या होगा, क्या ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर है या नहीं है। आप असाइन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप लिखोगे ए इज इक्वल टू बी, उसका मतलब है आप बी का वैल्यू किसको असाइन करोगे, बी को कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू बी, उसका मतलब है यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, जो दो ऑपरेशन, इस ए को और बी को कंपैरिजन किया जाता है। इसका वैल्यू आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा कि नहीं। हाँ, अगर आप लिखोगे a इक्वल टू बी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप असाइन कर रहे हो एक वैल्यू किसको, a को, ठीक है। b का वैल्यू किसको असाइन किया जाता है, देखो। अब यहां पर सपोज आपने एक नंबर एंटर किया, कौन सा नंबर, 5। कौन सा नंबर एंटर किया, 5। अब नम में क्या आ गया, 5, ये वेरिएबल यही है ना, इसमें क्या रखा आपने, 5। नम डिवाइड बाय नाउ मॉड्यूलस 2, क्या आ जाएगा रिजल्ट, नम मॉड्यूलस 2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। क्यों, नम मॉड्यूलस 2 मींस 5 मॉड्यूलस 2, दैट विल गिव यू 1। अब 1 इसका वैल्यू है, 1 इक्वल टू 0, क्या दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, क्या, द प्रोवाइडेड नंबर इज ऑड। क्लियर, ठीक है। अब आप दोबारा आपसे पूछा जाएगा कोई और नंबर दे दो। फॉर एग्जांपल आपने 18 दे दिया, क्या दे दिया, 18। अब वो नम में चला जाएगा, 18 मॉड्यूलस 2, 18 मॉड्यूलस 2, इट विल गिव यू 0, 2 9s are 18, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0, यस, दोनों का कंपैरिजन होगा, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। जब ट्रू होगा तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, द नंबर इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपका जो प्रैक्टिकल है, ये आप प्रैक्टिकल का पे लिखिएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्क में सबसे पहला प्रैक्टिकल ये क्लियर हो गया सारा, और इफ एल्स क्लियर, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पाइथन का इफ एंड एल्स, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या, इफ एंड एल्स, कल भी इसमें मसला हुआ था। मेरे ख्याल से आज हमने जितना पढ़ा ये काफी है, उसमें से थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिकल्स कर लो, यही काफी है, ठीक है, ओके बाय।